आज की इस क्लास में कक्षा 10वीं विशेष सामाजिक विज्ञान का अध्याय 1 है आपका। उस अध्याय 1 में से आपसे जो हर साल पूछे जाने वाले प्रश्न हैं इम्पोर्टेंट, उनको आज की इस क्लास में हम कंप्लीट करेंगे। तो अध्याय 1 में से आपसे जो 2-2 नंबर में पूछे जाते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, उनको हम पढ़ेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो ये आपके 2 अंक वाले प्रश्न हैं। पहला है आपका जलोढ़ मिट्टी की विशेषता लिखिए। जो पहला प्रश्न है आपका 2 नंबर का कौन सा है? जलोढ़ मिट्टी की विशेषता लिखिए। दूसरा प्रश्न है निम्न को समझाइए। निम्न को आपको समझाना है, इसमें किसको? तो ये आपका पहला है चादर अपर्दन, और दूसरा है मृदा अपर्दन, तीसरा है पवन अपर्दन और चौथा है मृदा संरक्षण। तीसरा प्रश्न है आपका पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपर्दन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? दूसरा प्रश्न क्या है? जो पहाड़ी क्षेत्र है उसमें जो मृदा का अपर्दन होता है, मिट्टी का जो बहाव होता है, उसको रोकने के लिए आपको क्या-क्या कदम उठाने चाहिए, यानी कि क्या-क्या आप उपाय करेंगे इसके लिए। तो ये आपके 3 प्रश्न हुए। चौथा प्रश्न है आपका समुच्च जुताई किसे कहा जाता है? चौथा प्रश्न क्या है? समुच्च जुताई किसे कहा जाता है? अगला प्रश्न है संसाधन से क्या आशय है? किससे? संसाधन से क्या आशय है? और छठा प्रश्न है सतत पोषणी विकास से क्या आशय है? अगला प्रश्न क्या है? सतत पोषणी विकास से क्या आशय है? सातवां है बांगर एवं खादर मृदा क्या है? क्या है अगला प्रश्न? जो बांगर एवं खादर मृदा है ये क्या होती है? और आठवां प्रश्न है भारत में कौन-कौन सी मृदा पाई जाती है? आठवां प्रश्न क्या है? भारत में कौन-कौन सी मृदाएं पाई जाती हैं? अब अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो ये आपका अगला प्रश्न है निम्न को समझाइए। आपका पहला है सकल कृषि क्षेत्र, और दूसरा है शुद्ध बोया गया क्षेत्र, और तीसरा है पट्टी कृषि। और 10वां प्रश्न है मरुस्थलीय मृदा क्या है? 2 विशेषता आपको इसकी लिखनी है। किसकी? मरुस्थलीय मृदा क्या है इसकी परिभाषा, और साथ में 2 विशेषता आपको इसकी लिखनी है। तो ये आपके जो 10 प्रश्न हैं वो कौन से हैं? 2-2 नंबर में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। अब आपका जो अगला प्रश्न है वो कौन सा है? 3 एवं 4 अंक वाले प्रश्न। अगला जो प्रश्न है आपका वो क्या है? 3 नंबर एवं 4 नंबर में पूछे जाने वाले प्रश्नों को हम पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। ये आपका पहला है संसाधन से क्या आशय है? इनका हमारे जीवन में क्या महत्व है? क्या है कि जो संसाधन होते हैं ये क्या है, इनका क्या आशय है और ये हमारे जीवन में क्यों महत्व है, इनका क्यों महत्वपूर्ण है, ये इस तरह का ये आपका प्रश्न है। दूसरा है बांगर तथा खादर मृदाओं के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। जो खादर तथा बांगर मृदा है ये दोनों मिट्टियां हैं, इनके बीच आपको अंतर लिखना है। तीसरा है जलोढ़ मृदा की विशेषता लिखिए। जो जलोढ़ मिट्टी होती है उसकी विशेषता आपको लिखनी है। अगला है आपका काली मिट्टी की विशेषता बतानी है। साथ में आपको किसकी? काली मिट्टी की विशेषता बतानी है। लाल पीली मिट्टी की विशेषता भी आपको इसमें लिखनी है, और मरुस्थलीय मिट्टी की विशेषता बतानी है, और लेटेराइट मिट्टी की विशेषता आपको लिखनी है, और पर्वतीय मिट्टी की विशेषता आपको लिखनी है। तो ये जितनी भी आपकी मिट्टी है ये यहाँ पे जलोढ़, काली, लाल, मरुस्थलीय और ये लेटेराइट, पर्वतीय मिट्टी, ये सब इम्पोर्टेंट हैं। इनकी विशेषता आपको कंप्लीट कर लेनी है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो ये आपका यहाँ पे चौथा प्रश्न है मृदा अपरदन के प्रमुख कारण बताइए। जो मृदा अपरदन है, जो मिट्टी का बहाव है, जो मिट्टी का कटाव होता है, इस कारण होता है, ये कारण आपको लिखने हैं। 5वां है मृदा संरक्षण के प्रमुख तरीकों की व्याख्या कीजिए। मृदा संरक्षण के जो प्रमुख तरीके हैं उनकी व्याख्या आपको करनी है। छठा प्रश्न है भूमि निम्नीकरण से क्या आशय है, और भूमि निम्नीकरण की समस्या को दूर करने के उपाय आपको इसमें लिखने हैं, परिभाषा बतानी है, और साथ में इसका जो निवारण है वो भी आपको इसमें करना है। 7वां प्रश्न है एजेंडा 21 क्या है? इसके सिद्धांत की सूची
बनाइए। जो 7वां प्रश्न क्या है, एजेंडा जो 21 है आपका, ये क्या है, इसके सिद्धांतों की सूची आपको बनानी है। और जो 8वां प्रश्न है, संसाधन नियोजन क्यों आवश्यक है, संसाधन नियोजन के क्या ये योगदान है, ये आपको यहाँ पे बताना है, या स्रोत है, ये जो भी है वो आपको इसमें बताना है। और 9वां है, रेडियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन 1992 क्या है। और 10वां है, भूमि निम्नीकरण के प्रमुख कारकों का वर्णन आपको करना है। जो 10वां प्रश्न है वो क्या है, भूमि निम्नीकरण के जो प्रमुख कारक है उनका वर्णन आपको इसमें करना है। तो आज की इस क्लास में सोशल साइंस का अध्याय 1 है आपका, उसके हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न पढ़े हैं, ऐसे प्रश्न पढ़े हैं जो हर साल आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो 2-2 नंबर में पूछे जाने वाले प्रश्नों को हमने पढ़ा है, और 3 नंबर और 4 नंबर में आपसे अध्याय 1 में से कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं, ये हमने आज की इस क्लास में कंप्लीट किए हैं। तो आपने अच्छे से हर एक प्रश्न का स्क्रीनशॉट आपने लिया होगा, तो अच्छे से आप कंप्लीट करें। अगले वीडियो में हम अध्याय जो आपका दूसरा है उसके प्रश्न पढ़ेंगे। जब तक आप इनको अच्छे से कंप्लीट करें।